उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर मतदान हुआ था और आज नतीजे आ रहे हैं। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट, जहां पर 65% मुस्लिम मतदाता बताए जाते हैं, यहां पर भी कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी राउंड की गिनती हुई है, भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने लंबी बढ़त बना ली है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली साहब हैं। बासित अली साहब, ये बताइए, आपकी जो रणनीति है वो मैं देख रहा हूँ, रामपुर में उपचुनाव हुए, विधानसभा उपचुनाव हुआ, स्वार का विधानसभा उपचुनाव हुआ, रामपुर लोकसभा का उपचुनाव हुआ और अब कुंदरकी। कहा यह जा रहा है कि जो रामपुर से पैटर्न शुरू किया था बीजेपी ने मुस्लिम बहुल सीटों को जीतने का, वो लगातार जारी है और कुंदरकी में एक ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। तो इसकी रणनीति क्या है और क्या पैटर्न आपने अपनाया है मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा में लाने के लिए, भाजपा का वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिम मतदाताओं को? देखिए, आपने रामपुर में देखा होगा कि लगभग 10,000 लोगों का हमने सम्मेलन किया था जी, और अपनी बात रखी थी। ब्रजेश पाठक जी से मुख्य अतिथि थे। वहाँ से माहौल बनना शुरू हुआ था और मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिया। आकाश सक्सेना जी जीत करके आए। अगर मैं बात करूं कुंदरकी में चुनाव में 2 नारे बहुत मुख्य रूप से चले कि न दूरी है न खाई है और रामवीर हमारा भाई है। ये सभी मुसलमानों ने रामवीर जी के समर्थन में नारे लगाए और उस नारे का असर ये है कि आज 200 कुछ बूथ मुस्लिम बहुल हैं, 100% मुस्लिम हैं, उनमें कमल खिल रहा है। और एक नारा चला था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हाजी रिजवान ने ठगा नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो ठगने, बहकाने, भटकाने का काम करती है, उसका असर दिखाई दिया। कि ये बताइए, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप मुरादाबाद में कैंप किए रहे, हर रोज़ आपसे मुलाकात हो रही थी। जब प्रचार शुरू हुआ तो आपने पहले ही शुरुआत में ही जो है अल्पसंख्यक सम्मेलन करा दिया रामवीर जी का और उनको टोपी उड़ा दी और रुमाल उड़ा दिया। क्या इसका असर पड़ा मुस्लिम मतदाताओं पर? देखिए, जो हमारे पहले ही कार्यक्रम थे उनमें हज़ारों मुस्लिम आए थे और सब मोअज़्ज़िज़ लोग थे, जिम्मेदार लोग थे। सबसे बैठ कर के बात हुई और बात होने के बाद सब लोगों ने कसम खाई कि हम खुदा की कसम खाते हैं रामवीर को जिताएंगे। आज मुसलमानों ने उस कसम को पूरा किया है और उसका और टोपी पहना करके उस सम्मान दिया था, अपनी जिम्मेदारी दी थी, एक अपना साथ उनको दिया था। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ, अब नारा चला है, आज मैं कह सकता हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम मिल गया और भाजपा का कमल खिल गया 1993 के बाद। हाँ बिल्कुल, बल्कि इस सीट पर तो पहली बार कह सकते हैं, वो सीट दूसरी थी, कुंदरकी और बिलारी मिली हुई थी उस समय में। लेकिन आज इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के कमल खिलाया है। सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम इसको कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान मिल गया और भाजपा का कमल खिल गया। एक तरफ तो नारा दिया जा रहा था, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। ऐसे नारों के बीच, भाजपा के बड़े नेताओं के ऐसे नारों के बीच, मुस्लिम मतदाताओं के बीच जब आप जा रहे थे या रामवीर सिंह आपके साथ जा रहे थे, टोपी ओढ़ रहे थे, रुमाल ओढ़ रहे थे, तो कितना मुश्किल होता था उनको समझाना और कैसे समझा पाए जो इतनी बड़ी लीड मिल रही है भाजपा को यहाँ पे? देखिए, योगी जी ने जब कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, उसमें कुंदरकी विधानसभा भी थी। ना हम बटे हैं ना कटे हैं, हमने सब एक होकर के रामवीर जी को वोट दिया। हिंदू मुस्लिम मतलब एक हो गए। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम मिल गया और भाजपा का कमल खिल गया। तो ये जो जीत का रूप है, आज तो आप हरा कुर्ता पहन के आए हैं, ये कहाँ तक जारी रहेगा? क्या आगे भी ये देखने को मिलेगा ये पैटर्न? बिल्कुल, देखिए, योजनाओं की अगर मैं बात करूं, 30 से 40% योजनाएं मुसलमानों को मिलती हैं। जिस पार्टी को मुसलमानों से डराते थे कि मुसलमानों से डर जाओ, भाजपा आ जाएगी, जब भाजपा आई तो उन्होंने गरीबों के लिए शौचालय बनाए, गरीबों के मकान बनाए, गरीबों को राशन दिया और आम मुसलमान की भी चिंता की। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर है, तो उसका योजनाओं का लाभ, रामवीर जी की छवि, कार्यकर्ताओं की मेहनत और एक ही बिरादरी को लगातार टिकट मिलता था या एक ही व्यक्ति के परिवार को टिकट मिलता था, उसके प्रति जो लोगों में गुस्सा था, ये सब कारण रहे। दोनों ही पार्टियों ने अपने पुराने प्रत्याशियों पर भरोसा जताया। रामवीर सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा के टिकट पर, 2-3 बार लड़ चुके हैं, हार मिलती थी। रिजवान उसी पार्टी से लड़ते थे, लगातार जीते, 3 बार विधायक बने। तो क्या रिजवान की एंटी इनकम्बेंसी और जो रामवीर बार बार हारे थे उसकी वजह से मतदाताओं की सिंपैथी मिली? बिल्कुल, देखो, रामवीर जी के लोगों के मन में हमदर्दी थी। ऐसा नहीं है कि लोग उनके लिए सोचते थे कि इनको एक मौका मिलना चाहिए। वो जब विधायक नहीं थे, विधायक न रहते हुए लोगों को काम कराना, लोगों की चिंता करना, लोगों के साथ उनके लगे रहना,
ये उनकी आदत में शुमार है और निश्चित रूप से लोगों ने उनमें विश्वास दिखाया है। और आज उनको विधायक बनाने का जब मन बनाया तो यहाँ जो कमल खिला है उस कमल की गूंज पूरे देश में दिखाई देगी। एक तरफ 8 सीट और एक तरफ इकलौती सीट, इसकी गूंज लंबे टाइम तक सुनाई भी देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर बासित अली, और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वो कुंदरकी में रहे और आज भी यहाँ नतीजे आ रहे हैं तो मौजूद हैं। और उनका कहना है कि जो रामवीर सिंह का काम था, लगातार वो हारने के बाद भी लोगों के बीच में रहे। और वहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी, और यहाँ इस सीट पर, मुस्लिम बहुल सीट पर, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो गठजोड़ बना है उसकी वजह से कमल जो है पहली बार कुंदरकी विधानसभा सीट पर खिल पाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।